प्रेशर को फिर से कंटिन्यू करती हूँ, तो इसको हम लोग पार्ट 4 लिख सकते हैं। ओके, अब हम देखते हैं स्टूडेंट्स कि हाई हील्स concentrate a large amount of force into a small area. The great pressure transmitted through such a heel can make you feel uncomfortable while walking on soft ground. अब ये जो यहाँ पर एक क्या दिया हुआ है, यहाँ पर जो बनाया हुआ है, ठीक है, हाई हील्स, यहाँ पर क्या बनाया हुआ है, हाई हील्स। तो इसका स्टूडेंट्स हम लोग एरिया की बात कर रहे हैं कि अगर एरिया स्मॉल करेगा तो प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं ये हाई हील है, यानी कि इसका एरिया क्या है, शार्प है। एरिया को हम लोग कह सकते हैं शार्प है या फिर स्मॉल है। तो अगर एरिया शार्प या स्मॉल रहता है तो प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग प्रेशर, तो जब हम लोग वॉक करेंगे सॉफ्ट ग्राउंड में तो हम लोग अनकंफर्ट फील करेंगे वॉक करने में। क्यों? क्योंकि स्मॉल एरिया है यहाँ पर, तो प्रेशर क्या बनाएगा, ज़्यादा बनेगा, प्रेशर इंक्रीज करेगा प्रेशर। तो देन हाई हील्स कंसंट्रेटेड लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स इनटू ए स्मॉल एरिया। यहाँ पर लार्ज अमाउंट प्रेशर कंसंट्रेट हो रहा है। क्यों? क्योंकि एरिया क्या है, स्मॉल है। फिर हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। ये सब प्रेशर से रिलेटेड और एरिया से रिलेटेड मैं आप लोग को एग्जाम्पल ही बता रही हूँ। ओके, दे नेक्स्ट, अब ये आप लोगों को याद करना है, ठीक है। द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर पास्कल इज नेम्ड आफ्टर ब्लेजे पास्कल हु इन्वेस्टिगेटेड एयर प्रेशर। ठीक है, जो पास्कल जो नेम दिया गया है प्रेशर का, एसआई यूनिट, जिसको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड पास्कल, जो मैंने आप लोगों को बताया है एसआई यूनिट। वो कहाँ से एसआई यूनिट आया, मैंने इसको ऐसे भी आपको बताया कि कहाँ से आया, उसको किसके नेम पर दिया गया था, ब्लेजे पास्कल। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अब ये सब सारे एग्जाम्पल आपको एरिया पर ही रिलेटेड है, ताकि 1 एग्जाम्पल 2 एग्जाम्पल और 1 2 से मोर एग्जाम्पल जब हम लोग होंगे तो हम लोग प्रेशर का जो बेसिक कंसेप्ट है वो हमारा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर फिर एक क्वेश्चन है, वाई स्कूल बैग्स हैव वाइड स्ट्रैप। स्कूल बैग तो सारे बच्चों आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है। तो ये जो होता है स्कूल बैग का, जिसको हम लोग अपने कहाँ रखते हैं, शोल्डर पे रखते हैं, ये शोल्डर पे, ठीक है, ये शोल्डर पे रखते हैं, इसका वाइड स्ट्रैप होता है। ये वाला को हम लोग क्या बोलते हैं, मैं यहाँ पर राउंड कर रही हूँ, इसको हम लोग बोलते हैं वाइड, मतलब चौड़ा। ये तो वाइड स्ट्रैप नहीं बोलते हैं, इसको हम लोग स्ट्रैप बोलते हैं। ये चौड़ा रहता है, वाइड रहता है, ठीक है। वाइड मीन्स क्या हो गया, चौड़ा रहता है। इसका रीजन क्या है, ठीक है। अगर ये वाइड रहेगा तो हम लोग का जो देखते हैं यहाँ पर, शो दैट द वेट ऑफ बैग मे फॉल ओवर ए लार्ज एरिया ऑफ द शोल्डर ऑफ द चाइल्ड प्रोड्यूसिंग लेस प्रेशर। अगर ये वाइड स्ट्रैप रहेगा, चौड़ा रहेगा बैग का स्ट्रैप, तो इससे हम लोग का शोल्डर पे जो प्रेशर, ठीक है, प्रेशर होगा वो क्या करेगा, डिक्रीज होगा। प्रेशर फॉल होगा वो क्या होगा, डिक्रीज करेगा। क्यों? क्योंकि एरिया क्या है, इंक्रीज कर रहा है, तो जिसके कारण हम लोग बर्डन फील नहीं करेंगे। फिर से देखते हैं इस चीज को, सो दैट द वेट ऑफ बैग मे फॉल ओवर ए लार्ज एरिया। ठीक है, वेट जो है बैग का वो लार्ज एरिया पे फॉल हो रहा है, जिसके कारण शोल्डर ऑफ द चाइल्ड प्रोड्यूसिंग लेस प्रेशर। प्रेशर क्या हो जा रहा है, एरो का साइन कहाँ दे रहा है, डाउन की तरफ, यानी कि प्रेशर लेस कर रहा है, एरिया क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ड्यू टू लेस प्रेशर इट इज मोर कंफर्टेबल टू कैरी द हैवी स्कूल बैग। तो अब कभी भी परचेज करने जाओगे तुम स्कूल का बैग, तो ये ध्यान रखना कि वो स्कूल बैग का जो स्ट्रैप है वाइड होना चाहिए। क्यों वाइड होना चाहिए, कि उससे हम लोग का जो शोल्डर है वो कंफर्ट फील करे। क्यों? क्योंकि लेस प्रेशर के कारण और लार्ज एरिया। नेक्स्ट, इसको मैंने एक तरीके से और बताया है कि स्कूल बैग्स हैव वाइड स्ट्रैप्स। इसके रीजन क्या, वी नो दैट प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। इसको हम लोग कैसे लिखेंगे एज ए क्वेश्चन आंसर, ठीक है, कि वी नो दैट प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। भी मैंने आपको बताया कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है, एरिया स्मॉल देन प्रेशर इंक्रीज एंड एरिया लार्ज देन प्रेशर
decrease. To area therefore more is the area, less is the pressure exerted, therefore it becomes easy to carry school bags. अभी मैंने आपको बताया कि अगर स्मॉल एरिया है तो प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज करेगा. नेक्स्ट टॉपिक स्टूडेंट्स, एक्सप्लेन व्हाई पॉटर्स प्लेस ए थिक राउंड पीस ऑफ क्लॉथ ऑन देयर हेड्स. आप लोगों ने प्लेटफॉर्म पे, रेलवे प्लेटफॉर्म में बहुत सारी कुली को देखा होगा, ठीक है. जब वो किसी हैवी लोड को कैरी करता है तो एक वो क्या रखता है, क्लॉथ, ठीक है, क्या, पीस ऑफ क्लॉथ, ठीक है, राउंड पीस ऑफ, इस तरह से बेटा क्लॉथ का वो बना लेता है इस तरह से, और अपने सर पे, अपने हेड पे इस तरह से रख देता है, और उसके बाद कोई हैवी लोड को रखता है. क्यों रखता है, इसका रीज़न क्या है. यहाँ पर भी वही बेसिक कंसेप्ट है प्रेशर का, कि वो अपने हेड का जो एरिया है इस पीस ऑफ क्लॉथ से क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है. तो जब वो एरिया इंक्रीज कर रहा है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, वहाँ पे प्रेशर, वो जो बर्डन होगा उसका, जो प्रेशर फील करेगा अपने हेड पर, वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा. नाउ लेट अस सी, by placing the thick round piece of cloth, the potters increase the area of contact of the load with their head. यानी कि जो पॉटर्स जो अपने सर पे जो ये थिक क्लॉथ रखता है उसके एरिया को इंक्रीज कर रहा है, जिससे जो हैवी लोड हो उसका क्या हो जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगा. सिंस द लोड नाउ फॉल्स ऑन ए लार्जर एरिया ऑफ हेड, द प्रेशर ऑन हेड इज reduced एंड इट बिकम्स easier टू कैरी द हैवी लोड. तो जिसके कारण इसका इंक्रीज करेगा एरिया, तो प्रेशर वहाँ पर क्या पड़ेगा, कम होगा, और उसे हैवी लोड को कैरी करने में ईजी हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई द टिप ऑफ ए निडल इज शार्प. ठीक है, जो सिलाई मशीन का जो निडल का जो टिप होता है वो शार्प क्यों होता है, ठीक है, इसलिए शार्प होता है क्योंकि वहाँ पर अब जस्ट उल्टा फेनोमिना हो गया. वहाँ पर क्या हो जाएगा, जो टिप होता है निडल का वो शार्प होने के कारण उसका एरिया इंक्रीज करता है, सॉरी एरिया क्या करता है, उसका डिक्रीज करता है. ठीक है, अगर शार्प है तो एरिया डिक्रीज करेगा, और जब एरिया डिक्रीज करेगा तो वो निडल पे, टिप ऑफ द निडल पर प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज करेगा, जिससे अच्छे से क्या हो जाएगा कि सो दैट द निडल में पुट द फोर्स ऑन ए वेरी स्मॉल एरिया. ये शार्प है निडल, ठीक है, यानी कि स्मॉल एरिया पर फोर्स हम इंसर्ट हो रहा है, तो जिसके कारण प्रोड्यूसिंग ए लार्ज प्रेशर सफिशिएंट टू पियर्स द क्लॉथ बीइंग स्टिच. तो जो हम लोग क्लॉथ को स्टिच करने में लार्ज प्रेशर वहाँ पर क्या हो रहा है, ये लग रहा है. ठीक है, अब स्टूडेंट्स, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू वॉक ऑन सैंडी फ्लोर विथ पेंसिल हील्स. अभी जस्ट मैंने बताया कि यहाँ पर पेंसिल हील्स के कारण हम लोग को डिफ़िकल्ट होता है सैंडी फ्लोर पर चलना. क्यों, क्योंकि ये एरिया क्या होता है, इससे एरिया जो होता है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज की डिक्रीज, एरिया जो होता है डिक्रीज होता है ना, एरिया के साथ डायरेक्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है. तो एरिया यहाँ पर जब क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, तो प्रेशर क्या करेगा, इंक्रीज. और जब हम, इसीलिए जब हम लोग हिल से चलेंगे सैंडी फ्लोर में तो हम ज़्यादा प्रेशर फील करेंगे. सब एक दूसरे से कनेक्टेड इसके एग्जाम्पल्स हैं. अब स्टूडेंट्स, अभी जस्ट मैंने बताया है कि इट इज़ डिफ़िकल्ट टू पील वेजिटेबल्स विथ ब्लंट नाइफ. मैंने वहाँ पे शार्प नाइफ का एग्जांपल दिया था, फिर अभी यहाँ पर मैंने आपको ब्लंट नाइफ का. तो ब्लंट नाइफ है यानी कि इसका लार्ज एरिया है, और लार्ज एरिया है यानी कि प्रेशर क्या कर रहा है, यहाँ पर प्रेशर यहाँ पे डिक्रीज हो जा रहा है. वी नो दैट प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, बार बार ये चीज आ रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया. देयरफॉर लेस इज द एरिया, मोर इज द प्रेशर. लेस एरिया, more pressure, and large area, less pressure exerted, therefore it becomes easy to peel vegetables with sharp knife instead of using blunt knife. अब स्टूडेंट, जो मैंने आपको पढ़ा है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, मैंने बहुत सारे आपको क्वेश्चंस करवाए हैं, उसी के बेस पे आपको ये क्वेश्चंस करने हैं. एक्सप्लेन व्हाई वुडन स्लीपर्स आर केप्ट बिलो द रेलवे लाइन. अब आप लोग को बताना है कि जो वुडन जो स्लीपर्स होते हैं, देखते होंगे रेलवे लाइन के बीच में क्या रहता है, बिछाव रहता है, उसका रीजन क्या है. एक्सप्लेन व्हाई वाइड स्टील बेल्ट इज प्रोवाइडेड ओवर द व्हील्स ऑफ एनी आर्मी टैंक. क्या होगा स्टूडेंट्स यहाँ पर, आर्मी टैंक.
एक्सप्लेन व्हाई द वॉल्स ऑफ ए डैम आर थिकर नियर द बॉटम दैन एट द टॉप। ये जितने भी मैंने आपको क्वेश्चंस दिए हैं, ऑल आर द क्वेश्चंस रिलेटेड फ्रॉम द प्रेशर, और ये जितने भी क्वेश्चन है प्रेशर से रिलेटेड है, और प्रेशर किस पे डिपेंड करता है, फोर्स एंड एरिया पर, उसी से रिलेटेड है आपका ये क्वेश्चन। तो उसके बेस पे आपको इसका आंसर करना है। और आपको नेक्स्ट टर्म में मैं आपको बताने वाली हूँ कि फ्लूइड कैन ऑल्सो एक्सर्ट प्रेशर। फ्लूइड मीन्स विच कैन फ्लो इजीली। तो कौन कौन सा होते हैं फ्लूइड के, एयर एंड वाटर। तो अब हम लोग एयर प्रेशर और वाटर प्रेशर अपने नेक्स्ट टर्म में पढ़ेंगे।